अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन का, सीएसएस के इंट्रोडक्शन का। तो शुरू करते हैं कि सीएसएस है क्या। सीएसएस एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे वेब पेज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। हमारे वेब पेज बग़ैर सीएसएस के एचटीएमएल जो है वो किसी काम की भी नहीं है। HTML जो है वो एक हमारे पास स्ट्रक्चर है और उसे किसी तरह से भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। तो देखते हैं कि CSS होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडिटर ओपन कर लेते हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिफ़ाइन किया था CSS को, और जो चीज़ हमारे पास HTML की रह गई थी हमारे पास, वो हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे CSS में। तो CSS के कोर्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव। तो यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और उसका नाम रखते हैं लेक्चर ऑफ CSS। ओके, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टाइल। कुछ भी रख सकते हैं, एनी वन। तो स्टाइल बेटर है .css, ठीक है। और ये एक्सटेंशन का क्या है। सो यहाँ पे आ जाते हैं, एक और बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं index.html। ओके, यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली CSS होती क्या है। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, कि किस तरह से हमारी एक ये शीट होती है, एक पेपर समझ लें, जो कि हमारे HTML के कोड को स्टाइल प्रोवाइड करता है। CSS सेव अ लॉट्स ऑफ वर्क। CSS की वजह से हम बहुत सारा काम हमारा जो है वो हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H1 टैग। अब यहाँ पे आके मैं लिखूँ स्टाइल। ये भी वैसे CSS की प्रॉपर्टी है। कलर एक्यूरियन और हेलो, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी H1 टैग हों उनमें यही कलर आए। तो क्या मैं इस चीज़ को बार बार लिखता रहूँगा? नहीं, इसके लिए हमारे पास CSS है। अगर ये चीज़ बार बार की तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे मैं चेंजिंग करूँ, यहाँ पे करूँ, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास CSS है, और CSS की हेल्प से हम काफ़ी काम कर सकते हैं। हमारे पास 3 टाइप की CSS होती हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि हमारे पास 3 टाइप की होती हैं, एक इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS। तो ये है इनलाइन CSS, क्योंकि एक ही लाइन में यूज़ हुई है, एक ही टैग के लिए हुई है। इंटरनल यहाँ पे होती है हेड के अंदर, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम अपना लिख सकते हैं H1। उसका भी सिंटेक्स हम करेंगे, ये जस्ट इंट्रो है तो इसमें इसी तरह ही कर लेते हैं। कलर जो है वो कलर पर्पल रख देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है, सेव, और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो H1 टैग है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल CSS वो पर्पल हो चुका है। अब हमारे पास एक्सटर्नल CSS है। इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा के कट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर इन टैग को हटा देते हैं, हटा दी। यहाँ पे जस्ट लिंक स्टाइल शीट और रेफरेंस जो है वही स्टाइल, हमारे स्टाइल शीट का नाम।
स्टाइल डॉट सी एस एस सिर्फ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं कलर रेड कर देता हूँ। ओके, चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा कलर रेड हो चुका है। ये सब पुरानी चीज़ें हैं। तो अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और छोटे से चीज़ें, प्रीवियस चीज़ें को ही शायद आपने मेरा HTML के लेक्चर देखे हों, तो उनमें मैंने ये चीज़ें डिफ़ाइन कर रखी हैं जो कि यहाँ पे करूँगा। तो हमारे पास कुछ मेन चीज़ें होती हैं लाइक दिस इज़ रेड। अब मैं कहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 30 पिक्सल हो। पिक्सल भी मैंने अपने HTML के लेक्चर में डिफ़ाइन किए थे, तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखें, तभी आपको CSS की समझ आएगी। तो जैसे ही मैंने 100 पिक्सल किया, क्योंकि 30 पिक्सल H1 से भी छोटा था, तो 100 पिक्सल किया तो ये हमारा टैग आ गया। हमारे पास बैड प्रैक्टिस ये है कि इन चीज़ों में स्पेस ना आए, लाइक दिस एंड सो ऑन, दिस। ठीक है, तो अब भी देखते हैं कुछ भी नहीं हुआ होगा, तो स्पेस का बहुत ख्याल रखना है यहाँ पे। ओके, सेव। अब चेक करते हैं, तो अब हमारे पास सेम हमारा रिज़ल्ट शो हो रहा है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास सिलेक्टर आ जाते हैं कि किस तरह किस चीज़ को सिलेक्ट करना होता है, यूज़ करना होता है। जैसे कि मैंने H1 को सिलेक्ट किया, अब जितने भी H1 लिखूँ, लाइक हेयर कॉपी, ठीक है, फॉर सेव, जितने भी H1 होंगे सभी का कलर रेड होगा। ओके, फॉन्ट भी साइज़ भी बड़ी है। इसी तरह हमारे पास क्लासेस होती हैं, हेडिंग होती हैं, आईडी होती है, ठीक है, और एंड सो ऑन। तो हम सब चीज़ों को आहिस्ता से पढ़ेंगे। तो आज हम अपने पहले देख लेते हैं कि CSS में कमेंट किस तरह होते हैं। कमेंट भी देख लेते हैं। इंट्रो है, तो ये CSS के कमेंट हैं, / स्टैरिक एंड पे स्टैरिक फिर / और हमारे HTML में किस तरह कमेंट होते हैं वो आपको करके दिखाता हूँ। दिस इज़ आवर HTML कमेंट, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन और उसके बाद सो ऑन। ठीक है, तो बैक पे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसे भी हटा देते हैं। ओके, अच्छा जी, तो इसके बाद आ जाते हैं हम सिंटैक्स पे, किस तरह से इस पे सिंटैक्स यूज़ होता है। तो ये लगभग हमारे पास कुछ इस तरह होते हैं, लाइक हमारे पास बॉर्डर होती है, तो बॉर्डर में फॉर एग्ज़ाम्पल हम बॉर्डर को देख लेते हैं, क्लास बनाते हैं। एक मिनट, यहाँ पे आके यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास बॉर्डर। ये चीज़ें हम दोबारा भी रीड कर लेंगे। ओके जी, बॉर्डर, अब उसको मैंने क्लास को नेम दे दिया, यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर। ओके, रेड सॉलिड 10 पिक्सल, चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे टैग की बॉर्डर आ गई। इसी तरह से हम बहुत सी चीज़ें रीड करेंगे इस लेक्चर में। सिंपली हम कलर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कलर ही हमारी वेबसाइट की अट्रैक्शन होती है और हमारी वेबसाइट कलर से ही प्यारी लगती है। बेस्ट प्रैक्टिस में हम कंट्रास्ट कलर ही यूज़ करते हैं। कंट्रास्ट से हमारी वेबसाइट में बहुत सी चीज़ें अट्रैक्टिव लगती हैं, जिसकी वजह से यूज़र को हम अच्छा इंटरफेस दे सकते हैं। तो हम इसके बाद कलर्स को डिस्कस करेंगे, बॉर्डर बैकग्राउंड को करेंगे, बॉर्डर्स को करेंगे, मेन चीज़ मार्जिन एंड पैडिंग, हाइट, विड्थ एंड सो ऑन।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको थोड़ा सा टचअप देना था कि HTML में CSS को हम यूज़ करते हैं। अब यही CSS फाइल जो है हम एक और HTML बना दें, उसी में इसी को ही कनेक्ट कर दें। मैं करके दे देता हूँ, इसे जल्दी से सेव कर लेते हैं। index2.html के नेम से कर देता हूँ। ठीक है, सेव हो गई। यहाँ पर अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई और प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इसे हटा देते हैं, सेव। ओके, यहाँ पे H1 है ना हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ टैग P, और लोरेम हमारे पास ये एक टेम्परेरी पैराग्राफ है, तो इसे हम वेब पे ओपन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास index2 का पैराग्राफ आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो। P लिख के कलर पर्पल कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे आके हेड में आके हम सेम स्टाइल CSS को लिंक करेंगे। लिंक स्टाइल डॉट CSS। ओके, सेम CSS एक फाइल, दो हमारे पास प्रोजेक्ट, और चेक करते हैं तो इसका कलर हमारे पास पर्पल हो गया है। एक ऑरेंज कर लेते हैं और इसका साइज कर लेते हैं, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास रेड हो गया। अब देखें हमारे पास प्रोजेक्ट दो थे, इंडेक्स और index2, लेकिन स्टाइल शीट एक ही अटैच की, इसमें P टैग दे दिया, उसमें H1 दे दिया, सभी को टेस्ट किया। और एक बात, यहाँ पे इस फोल्डर में आकर मैंने लेक्चर्स ऑफ CSS बनाया था, तो आप देखें कि हमारी तीनों फाइल्स एक ही साथ पड़ी हैं, एक ही फोल्डर में पड़ी हैं, और इनका एक ही फोल्डर में होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमें फिर फाइल सिस्टम, जो कि मैंने HTML के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड स्लैश फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज के फोल्डर में img स्लैश, उसके अंदर हमारी अगर स्टाइल शीट पड़ी है तो हम वहाँ से यूज़ करेंगे। बहरहाल आप वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।